हरतालिका तीज व्रत कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए कठोर तपस्या की। दरअसल माँ पार्वती का बचपन से ही माता पार्वती का भगवान शिव को लेकर अटूट प्रेम था। माता पार्वती अपने कई जन्मों से भगवान शिव को पति के रूप में पाना चाहती थी और इसके लिए उन्होंने हिमालय पर्वत के गंगा तट पर बचपन से ही कठोर तपस्या शुरू की। माता पार्वती ने इस तप में अन्न और जल का त्याग कर दिया था। खाने में वो मात्र सूखे पत्ते चबाया करती थी। माता पार्वती की ऐसी हालत को देखकर उनके माता पिता बहुत दुखी हो गए थे। एक दिन देवर्षि नारद भगवान विष्णु की तरफ से पार्वती जी के विवाह के लिए प्रस्ताव लेकर उनके पिता के पास गए। माता पार्वती के माता और पिता को उनके इस प्रस्ताव से बहुत खुशी हुई। इसके बाद उन्होंने इस प्रस्ताव के बारे में माँ पार्वती को सुनाया। माता पार्वती इस समाचार को पाकर बहुत दुखी हुई क्योंकि वो अपने मन में भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थी। माता पार्वती ने अपनी सखी को अपनी समस्या बताई और माता पार्वती ने यह शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया और पार्वती जी ने अपनी एक सखी से कहा कि वह सिर्फ भोलेनाथ को ही पति के रूप में स्वीकार करेंगी। और सखी की सलाह पर पार्वती जी ने घने वन में एक गुफा में भगवान शिव की आराधना की। भाद्रपद तृतीया शुक्ल के दिन हस्त नक्षत्र में पार्वती जी ने मिट्टी से शिवलिंग बनाकर विधिवत पूजा की और रात भर जागरण किया। पार्वती जी के तप से खुश होकर भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया था। और कहा जाता है कि जिस कठोर तपस्या से माता पार्वती ने भगवान शिव को पाया, उसी तरह इस व्रत को करने वाली सभी महिलाओं के सुहाग की उम्र लंबी हो और उनका वैवाहिक जीवन खुशहाल रहे। माना जाता है कि जो इस व्रत को पूरे विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक व्रत करती हैं, उन्हें इच्छा अनुसार वर की प्राप्ति होती है। हरतालिका तीज में श्री गणेश, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है और इसलिए व्रत करने वाली स्त्रियों को चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में जाकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर तिल एवं आंवले के चूर्ण के साथ स्नान करें। नवीन वस्त्र या साफ सुथरा वस्त्र धारण करने के बाद पवित्र स्थान पर आटे से चौक पूरकर केले का मंडप बनाकर गणेश शिव पार्वती की पार्थिव प्रतिमा बनाकर पूर्व की ओर मुँह करके सर्वप्रथम संकल्प लें। जो मन में इच्छा हो फिर उपलब्ध सामग्री के साथ पूजन करें। सबसे पहले मिट्टी से तीनों की प्रतिमा बनाएं और भगवान गणेश को तिलक करके दूर्वा अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव को फूल, बेलपत्र और शमी पत्र अर्पित करें और माता पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पित करें। तीनों देवताओं को वस्त्र अर्पित करने के बाद हरतालिका तीज व्रत कथा सुने या पढ़ें। इसके बाद श्री गणेश जी की आरती करें और भगवान शिव और माता पार्वती की आरती उतारने के बाद भोग लगाएं। तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय माता दी।